हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचरशिप। आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ समरी ऑफ द फेमस पोएम द राइम ऑफ द एंशिएंट मैराइनर विच वाज पब्लिश्ड इन 1798 एंड वाज रिटन बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज। ये एक लॉन्गेस्ट मेजर पोएम है जो कि लिरिकल बैलेड्स सैमुअल टेलर कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ की जिन्होंने दोनों ने इकट्ठे लिखा था ये वर्क, और उसी वर्क में इस वर्क को पब्लिश किया गया था, राइम ऑफ द एंशिएंट मैराइनर। मैंने आपको लिरिकल बैलेड्स वाली वीडियो में भी बताया था कि लिरिकल बैलेड्स में द राइम ऑफ द एंशिएंट मैराइनर जो है उसके चारों के चारों एडिशन में पब्लिश हुई थी, और ये पोएम जो है 7 पार्ट्स में लिखी गई है। इसकी टोटल 625 लाइंस है। इसको एक बैलेड भी बोला जाता है। तो चलिए इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। एक मैराइनर होता है, ओल्ड एंशिएंट मैराइनर, जो कि इस स्टोरी का नरेटर भी है। वो कुछ वेडिंग गेस्ट्स को कंपेल करता है कि तुम लोग मेरी स्टोरी सुनो और उसके बाद ही तुम लोग वेडिंग में जा सकते हो। वो उसकी स्टोरी सुनने के लिए रुक जाते हैं। तो वो अपनी स्टोरी स्टार्ट करता है कि एक शिप थी जिसमें हम लगभग 200 सेलर्स थे। सभी बहुत खुश थे, दिन बहुत अच्छा था, शिप बहुत ही अच्छे से चल रहा था। एकदम से क्या होता है कि तूफान आ जाता है और जो हमारा शिप है वो साउथवर्ड्स की तरफ जाने लगता है और एक राइम के साथ टकराता है। राइम होता है जब आपने कभी देखा होगा कि पानी जब बहुत ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो लेवल टेम्परेचर में चला जाता है और पानी जम जाता है, पानी की बर्फ बन जाती है, उस एक परत सी बन जाती है रिवर के ऊपर या ओशन के ऊपर एक परत सी बन जाती है बर्फ की, उसको राइम बोलते हैं। तो उस राइम के साथ जो उनका शिप है टकरा जाता है। देन एकदम से क्या आता है, एक एल्बेट्रोस आता है। एल्बेट्रोस होता है एक बर्ड, वो आता है उनकी शिप के ऊपर बैठ जाता है। तो एकदम से जो उनकी शिप होती है एक सेफेस्ट प्लेस पर पहुंच जाती है। सेलर्स जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि ये जो एल्बेट्रोस है ये एक अच्छा है, हमारी अच्छा स्पिरिट है हमारी शिप के लिए, इसने हमारी शिप को जो है बचाया है। लेकिन बाद में क्या होता है, जो मैराइनर होता है उसको शूट कर देता है। जब मैराइनर उसको शूट कर देता है तो देन क्या होता है, सडनली विंड सीज्ड। विंड सीज्ड मतलब हवा जो है रुक जाती है और जो शिप है वो स्टैग्नेंट हो जाती है ओशन पे, क्योंकि हवा रुक जाती है तो शिप भी जो है रुक जाती है। सन जो है हॉट होने लग जाता है और नो ड्रिंकेबल वाटर, उनके पास पीने योग्य पानी नहीं होता। वो इतने ज्यादा, उनकी कंडीशन इतनी बुरी हो जाती है सेलर्स की और मैराइनर की। क्या होता है कि उनके जो लिप्स हैं वो सूख जाते हैं, पानी की कमी के कारण पानी नहीं होता और उनके गले सूख जाते हैं, उनके लिप्स जो हैं सूख जाते हैं और उनके गले इतने ज्यादा सूख जाते हैं कि वो बोल भी नहीं पाते हैं। सेलर्स देखते हैं कि जब एल्बेट्रोस आया था तो उनकी शिप जो थी सेफेस्ट प्लेस पर पहुंच गई थी, जो स्टॉर्म था वो रुक गया था, तो उन्होंने उसको एक अच्छा साइन माना था अपनी शिप के लिए। अब जो मैराइनर है उसने एल्बेट्रोस को मारकर कुछ बुरा करा, इसी कारण जो हमारी कंडीशन है इतनी वर्स हो गई है, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है। पहले तूफान था तो अभी बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है। तो वो क्या करते हैं, उस मैराइनर को वो एहसास दिलाना चाहते हैं कि तुमने जो किया वो गलत किया। तो वो क्या करते हैं, उस मरे हुए एल्बेट्रोस को एक उसको माला टाइप बनाकर उसके गले में टांग देते हैं ताकि वो अपने इस पाप को याद रखे कि मैंने इसको मारकर कुछ बुरा किया है। तो एकदम से क्या होता है कि उसको एक धुंधली धुंधली सी शिप नजर आती दिखती है, उनकी तरफ एक धुंधली धुंधली सी शिप नजर आती हुई दिखती है। और अब वो ये सोचता है कि उस शिप में जो भी हो वो हमें बचा सकता है, तो मैं उसको चिल्लाकर उसको अपने पास बुला देता हूँ। तो वो क्या करता है, चीख तो सकता नहीं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो इतने ज्यादा, उनको पानी की इतनी प्यास लगी होती है, उनके गले सूख जाते हैं कि वो आवाज तक नहीं उनके गले से निकलती है। तो वो अपनी आर्म पर, अपनी बाजू पर काट लेता है खुद के दांतों से। तो उससे क्या होगा, वो सोचता है कि इससे ब्लड निकलेगा और ब्लड से जो उसका गला है वो थोड़ा सा तर हो जाएगा ताकि वो उनको चीख कर अपनी तरफ बुला सके। इससे पहले कि वो चीखे और उनको अपनी तरफ बुलाए तो वो देखता है कि शिप जो है वो उनकी तरफ ही आ रही है। हैरानी की बात ये होती है कि बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है, जिसके कारण उनकी शिप जो है नहीं बढ़ पा रही है, आगे नहीं जा पा रही है। तो वो ये जो सामने से शिप आ रही है मैराइनर की शिप की तरफ, ये शिप कैसे चल रही है, दरअसल वो एक घोस्ट शिप होती है जिसमें कि 2 क्रीचर्स होते हैं जो कि डाइस खेल रहे होते हैं। फर्स्ट क्रीचर का नाम होता है डेथ और सेकंड क्रीचर का नाम होता है लाइफ इन डेथ। वो ये डाइस की गेम खेल रहे होते हैं। डाइस की गेम में एक क्रीचर जो होता है लाइफ इन डेथ, वो एंशिएंट मैराइनर को जीत जाता है। मींस कि उस एंशिएंट मैराइनर को अब लाइफ मिलेगी, बट लाइफ इन डेथ। लाइफ इन डेथ का मतलब कि वो मौत के बराबर उसकी जिंदगी होगी।
और बाकी के जो सेलर्स हैं उनके हिस्से में आती है डेथ। अब क्या होता है, वो जो सेलर्स होते हैं वो मर जाते हैं, लेकिन वो मरते मरते जो सेलर्स हैं बोल तो नहीं पाते हैं, लेकिन वो अपनी आईज से उसको कर्स करते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये तुम्हारे कारण हो रहा है। तो अब मेराइनर के आसपास उन सब की लाशें पड़ी होती हैं। अब जो है मेराइनर जो है उठता है और वो पानी में देखता है ब्यूटीफुल स्नेक्स। तो वो उन स्नेक्स को देखकर पहले तो डर जाता है, फिर एकदम से बोलता है ओ हैप्पी लिविंग थिंग्स, कि ये कितनी ही प्यारी चीजें हैं। तो जैसे ही वो ये वर्ड बोलता है उसके गले में से जो एल्बाट्रोस टांगा होता है वो गिर जाता है। एल्बाट्रोस के गिरते ही मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, बारिश होती है। अब बारिश होने से जो वो बाकी सारे सेलर्स जो हैं वो जाग जाते हैं, लेकिन वो जिंदा नहीं होते हैं, वो डेड सेलर्स थे, वो मरे हुए थे। अब वो जाग जाते हैं। क्या होता है कि हेवन से कुछ स्पिरिट्स आती हैं और उन सेलर्स को जगा देती हैं, और वो जागकर कुछ बोलते नहीं है, कुछ नहीं करते, वो शिप को ना एक किनारे पर ले जाते हैं, सेफ जगह पर पहुंचा देते हैं। जब ये सब हो रहा होता है तो उस टाइम जो है मेराइनर जो है वो सो रहा होता है। अब वो जो ये सारा काम करके जो सेलर्स हैं वो चले जाते हैं, शिप जो है इक्वेटर पर पहुंच जाता है और मेराइनर जो है बिल्कुल ही अनकॉन्शियस पड़ा होता है। और जब मेराइनर उठता है और वो देखता है कि वो शोर पर पहुंच चुका है, कि जब वो शोर पर पहुंचता है, किनारे पर पहुंचता है, उसको एक शिप नजर आती है। शिप में 3 जन होते हैं, एक पायलट का बेटा और एक हर्मिट होता है। तो वो उस शिप में चला जाता है, वो उसको बचा लेते हैं तीनों। अब वो मेराइनर ये सोचता है कि इस शिप में जो हर्मिट है, हर्मिट होता है साधु, कि ये जो हर्मिट है मुझे इस चीज से कुछ बचा पाएगा, कि जो मैंने ये सिन किया है, जो मैंने ये पाप किया है, इससे शायद वो मुझे बचा सकता है। तो वो क्या करता है, वो अपनी सारी स्टोरी जो है उस हर्मिट को बताता है कि मुझे इस पाप से बचाओ तुम। तो वो हर्मिट उसको सजेस्ट करता है कि तुम ये जो स्टोरी है तुम जितने ज्यादा लोगों को सुनाओगे तो तुम्हें जो रिलीफ जो है मिलेगा। से ही वो मेराइनर जो है अपनी ये स्टोरी सबको सुनाता है। स्टोरी सुनने के बाद जो वेडिंग गेस्ट से तो वो मायूस हो जाते हैं, वो शादी पे जाने की बजाय वापस घर चले जाते हैं। अपनी स्टोरी सुनाने के बाद लास्ट में उनको सिर्फ यही बोलता है कि अगर तुम गॉड के नजदीक होना चाहते हो, अगर तुम गॉड को पाना चाहते हो, तो तुम कुछ मत करो, सिर्फ जो गॉड ने क्रीचर्स बनाए हैं ना उनकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि गॉड को अपनी क्रीचर से बहुत प्यार है। ये थी सारी राइम ऑफ एंशिएंट मेराइनर की स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अब मैं आपको इसकी कुछ फेमस कोटेशंस जो हैं वो बताऊंगी कि इस पोएम की जो फेमस कोटेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं। वाटर वाटर एवरीवेयर एंड ऑल द बर्ड्स डिड श्रिंक, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, day after day we stuck, nor breathe nor motion as idle as a painted ship upon a painted ocean। इसका मतलब है कि हर तरफ पानी है लेकिन जो है पीने योग्य पानी बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी लाइन का मतलब यह है कि दिन ब दिन हमारी जो कंडीशन है वो बड़ बेकार होती जा रही है, स्टक से हो रहे हैं हम, ना तो हम सांस ले पा रहे हैं ना तो हम हिल पा रहे हैं। हम बिल्कुल एक ऐसे शिप की तरह हैं जो कि एक पेंटिंग में शिप और ओशियन पेंट होते हैं, वो कहीं हिल नहीं पाते हैं। तो हमारी जो कंडीशन है, हमारी शिप की जो कंडीशन है बिल्कुल ही ऐसी हो चुकी है। प्रे द बेस्ट हु लव्ड बेस्ट ऑल थिंग्स बोथ ग्रेट एंड स्मॉल, फॉर द डियर गॉड हु लव्ड अस ही मेड एंड लव्ड ऑल। ये लास्ट में जो मैंने आपको बताया था कि मेराइनर ने वेडिंग गेस्ट्स को ये मैसेज दिया था कि हमें गॉड की बनाई हुई चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको प्यार करना चाहिए, क्योंकि गॉड को अपनी क्रिएशन से बहुत प्यार है। तो अगर हम उनके नज़दीक जाना चाहते हैं, गॉड को पाना चाहते हैं, तो हमें उनकी क्रीचर्स की जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए। Alone, alone, all, alone, alone on a wide, wide sea, and a never saint took pity on my soul is agony। कहता कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ इस वाइड सी में, और एक सेंट ने जो मेरे ऊपर दया की, उसने मेरे पेन को समझा। So this was all about the poem The Rime of the Ancient Mariner. I hope you like it. If so, please do like, share and subscribe my channel for such videos. Thank you for watching this.